दादा के हाथ। इस बच्चे के सवाल है मन में बहुत। एक सवाल है कि माँ मच्छर क्यों करते हैं भिन 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 और घोड़े क्यों करते हैं हिन हिन हिन। क्या बात है। शेर क्यों नहीं लगाता बांग और मुर्गा क्यों नहीं लगाता दहाड़। जबकि हमको पता है ना कि शेर दहाड़ता है और मुर्गा बांगता है। तो बच्चा कह रहा है कि क्यों मुर्गा दहाड़ता नहीं है, मुर्गा बांग ही क्यों देता है। मेढक क्यों बारिश में आते हैं और कोयल की क्यों मीठी तान। क्यों कौवे का गला खराब दिन भर करे गाएं गाएं और पेड़ क्यों नहीं लगाते दौड़। और ये जो आसमान में दिख रहा है तारा, ये क्यों नीचे नहीं आता। माँ जवाब देती है, बेटा यह सब है कुदरत की बात, पता करो तुम इसका राज। तो सर ये किस कक्षा के लिए आप इसको पढ़ाते हैं? इत्तेफाक से किताब आई, मेरा क्यों वहां था यहाँ जुड़ रहा है कि एक बच्चे की नजर में बहुत बड़े सवाल है कि क्यों है ये धरती गोल। जी शायद बहुत बड़ी है। एक बच्चे की नजर से बहुत बड़े ये सवाल है कि क्यों है ये धरती गोल और वो सूरज भला क्यों लाल है। एक बच्चे की नजर में बहुत बड़े ये सवाल है कि क्यों मिट्टी से आती है सौंधी सी गंध और क्यों फूलों में होता है रंग और क्या तितली की तरह उड़ पाऊंगा मैं अगर जो मैं लगा लूं पंख। एक बच्चे की नजर में बहुत बड़े ये सवाल है, पर सोचता है वो, इनका उत्तर तलाशता है वो। यही इस बात में बहुत बड़ा कुछ आगे बोल रहा हूँ। तो एक पोएम बनाई थी तो क्यों, तो इसको संदर्भ से जोड़ना है। तो ये जिज्ञासा बच्चे का जो होता है, सहज स्वभाव होता है कि जिज्ञासा। तो बच्चा, इसको हम परिवेशीय अध्ययन से भी जोड़ सकते हैं कि बच्चा इन चीजों को अपने परिवेश में देख रहा है कि कोयल जो है उसकी कू की साउंड है और शेर जो है वो दहाड़ रहा है और मुर्गा बांग दे रहा है। मुर्गा दहाड़ता क्यों नहीं है, शेर बांग क्यों नहीं देता है। तो ये उसको अपने परिवेशीय अध्ययन में देख रहा है। एक तो परिवेश से देख के सीखा है उसने, तो ये उसका ज्ञान जो है एक प्रकार का स्थायी ज्ञान है। तो इस ज्ञान को वो अपनी माँ से क्वेश्चन करके पूछ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो माँ का जवाब है कि आप अपने परिवेश में जाओ, और खुद इस चीज को महसूस करो। तो जहां तक मुझे लगता है ये बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, अपने परिवेश से जोड़ते हुए कि आप जो देखोगे, वो कहते भी है ना कि मैं पढ़ा मैं भूल गया, मैंने किया मुझे याद रहा, मैंने देखा कुछ इस तरह का था। जी मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने पढ़ा मैं भूल गया, मैंने किया तब मैं समझ गया। तो बच्चा जब इस चीज को कर रहा होगा स्वयं करके सीखने की करके सीखेगा। बच्चे के मन के सवाल हैं जिनका जवाब बच्चा इस धरती पे खुद आके ढूंढ रहा होगा। ये लग रहा है मेरे मन। और एक मिली है और एक उसके पापा है। ये इसी को संदर्भ में लेके ये कहानी को दिया गया है। इसमें देखते हैं पहले प्रश्न में, मिली और उसके पापा हैं। एक दिन मिली के पापा गुब्बारा लाए उसके लिए। जैसे कि हमारे घर में भी अगर जब हम बच्चे होते हैं तो लाते तो हम बड़े खुश होते हैं बच्चे, हम भी अपने बच्चों को देखते तो खुश होते हैं। आप देखिए मिली ने गुब्बारा हवा में उछाल दिया, उसका तागा खोला जाए और उसको हवा में उछाल दिया। अब आगे वाले परिदृश्य में क्या आता है, गुब्बारा पिचक कर नीचे गिर गया, गुब्बारा पिचक कर नीचे गिरने लगा। मिली ने फिर दोबारा गुब्बारा फिर से फुलाया और उसको फिर दोबारा हवा में उसको छोड़ दिया। मिली को ये कार्य करते हुए आनंद आने लगा, क्योंकि मेन चीज है कहीं भी हम जो शिक्षण होता है आनंद से होता है। जब किसी चीज में भी आनंद आता है तभी हमको वो चीज में रुझान पड़ता है। हर क्षेत्र में इस आनंद का बहुत महत्व है। गुब्बारा सू सू की आवाज करने लगा तो मिली को उसमें और आनंद आने लगा। अलग अलग प्रकार की आवाजें भी आती है गुब्बारे में, आपने देखा होगा उसको। हाँ, तो उसके बाद मिली गुब्बारे की आवाज से बहुत खुश होने लगी। अब उसके घर में कुत्ते भी होंगे पालतू, वो भी उनका भी ध्यान उस तरफ गया होगा, नहीं कौन सी आवाज आ रही है अलग सी। अब मिली ने पापा को वह आवाज सुनाई, अपनी गुब्बारे की आवाज पापा को सुनाई। अब यहाँ पे देखते हैं पापा ने गुब्बारे को फिर से फुलाया। पापा उस पर जैसे ही तागा बांधने लगे, मिली ने उनको रोक लिया, क्योंकि मिली को तो उसमें आनंद आ रहा था। अब पापा ने क्या, पापा तो गुब्बारा लेते हैं, बच्चा हाथ पकड़ के लेते हैं। अब मिली ने तागा बांधने नहीं दिया और तागा बांधने से आवाज नहीं निकल रही थी, उसका मजा वहां खत्म हो गया। अब ऐसे ही विद्यालय में भी है, बच्चे का मजा तो बहुत होता है, उतना मजा
मिली को पिचकते हुए गुब्बारे की आवाज पसंद आ रही थी। अब इस कहानी को अगर हम देखते हैं तो इसका जिस्ट के रूप में देखते हैं तो ये कहानी दर्शाती है कि हम विद्यालय में अगर अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें बच्चों की रुचि और जहाँ उसका रुझान है, जहाँ उस चीज़ को कहाँ उसको आनंद मिल रहा है, उस चीज़ को हमको पकड़ना पड़ेगा, तब ताकि वो शिक्षण प्रभावी हो पाएगा, अन्यथा भी वो उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा।